महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक साथ चुनाव लड़ेगी शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार गुट। ये बड़ी खबर। मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव महायुति एक साथ एकजुट होकर लड़ेगा। 14 जनवरी से 26 जिलों में महायुति की रैलियां शुरू हो जाएंगी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने यह घोषणा की है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, घोषणा तो कर दी गई है महायुति की तरफ से कि हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और तारीख भी तय कर दी गई कि रैलियां शुरू होंगी, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? बीजेपी, शिवसेना और ये अजीत पवार की जो एनसीपी गुट है, सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई फॉर्मूला सामने आया है? देखिए, उन्होंने फिलहाल घोषणा तो कर दी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव ये तीनों पार्टियां एनसीपी, अजित पवार गुट, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन 48 में से 48 सीटों में, देखिए दूसरा बड़ा राज्य है देश का, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं। लेकिन कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर अभी भी रस्साकशी वहां पर चल रही है। देखिए, शिरूर नाम की लोकसभा की सीट है, वहां के एमपी है वो शरद पवार के साथ है एनसीपी के। वो सीट पर दावा ठोका है अजित पवार ने, लेकिन उस सीट से शिवसेना लड़ती आ रही है। बात करें मावल सीट से, जहां पर पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे, पिछली बार चुनाव हार चुके थे और जो वहां के एमपी है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन अब अजित पवार ने दावा किया है कि वहां से हम ही लड़ेंगे और उनको बेटे को उतारने के लिए वहां पर तैयारी कर रहे हैं। बात करें रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, सबसे अहम चुनाव क्षेत्र है, देश का दूसरा बड़ा वो चुनाव क्षेत्र है, उसकी सीमा काफी लंबी है। वहां पर उदय सामंत जो कैबिनेट मंत्री है, उनके बड़े भाई है किरण सामंत, वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अगर शिवसेना बीजेपी टिकट नहीं देती है तो उद्धव ठाकरे भी उनके पास एक जरिया है टिकट के लिए। तो जाहिर सी बात है हर किसी को यहाँ पर चुनाव लड़ना है। कौन किस सीटों पर लड़ेगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर अब तक कुछ बात नहीं हुई। हमने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से बात की और पूछा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, किसका किसका चेहरा इस्तेमाल होगा। तो उन्होंने कहा कि 3 नेता एक साथ बैठने वाले हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, और ये तय करेंगे कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। इसके बाद ये लिस्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजी जाएगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड वहां पर स्टैंप लगाने के बाद, यहाँ नीचे आने के बाद हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि 45 उम्मीदवार, 48 में 45 उम्मीदवार हमें यहाँ पर जिताने हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़ी बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने और बड़ी बात कह दी है प्रदेश अध्यक्ष ने कि 45 सीटें वो इस बार चुनाव में जीत रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मोदी की लहर अब महाराष्ट्र में आने वाली है। 3 राज्यों के जो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ हुए, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, वहां पर जो आंधी आई वही आंधी अब महाराष्ट्र में लोकसभा में आएगी और 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी, उनका गठबंधन यहाँ पर जीतेगा। देखिए, एक बात यहाँ पर कहना जरूरी है, सिर्फ ये 3 पार्टियां नहीं, कुल 11 पार्टियां इसमें है, छोटी बड़ी, लेकिन उन 11 पार्टी में से एक भी पार्टी को एक टिकट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं देने वाली। ठीक है। तो ये देखना ये होगा कि अभी ऐलान तो किए जा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर कितनी सहमति बन पाएगी। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए।